नमस्कार दोस्तों, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हर इंडियन क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा था। जी हाँ, हमारा फील्डलेस मैच फिनिशर ऋषभ पंत अब वापस आ गया है क्रिकेट फील्ड पर आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। हाँ दोस्तों, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज स्टार्ट हो रही है 30 अक्टूबर से और उस सीरीज में ऋषभ पंत को एज अ कैप्टन डिक्लेयर किया गया है। मतलब ऋषभ पंत बैक इन क्रिकेट विद द बैंग। लेकिन एक तरफ ये खुशी वाली खबर है तो दूसरी तरफ फैंस के लिए एक कंफ्यूजिंग और थोड़ी डिसअपॉइंटिंग अपडेट भी, क्योंकि भाई जब स्क्वाड अनाउंस हुई इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के लिए तो ना उसमें ईशान किशन का नाम था, ना सरफराज खान का और ना ही मोहम्मद शमी का। तो सवाल ये उठता है, क्यों इन प्लेयर्स को इग्नोर किया जा रहा है बार बार, और क्या बीसीसीआई के सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ सीरियस पैटर्न बन रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट के साथ। तो सबसे पहले गुड न्यूज से स्टार्ट करते हैं। ऋषभ पंत इज ऑफिशियली बैक। पंत को इंडिया ए स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है, वो भी एज अ कैप्टन फॉर द 2 4-day टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अक्टूबर एट द बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु। उनका रिटर्न सिर्फ एक कमबैक नहीं, एक मैसेज है कि पंत अब दोबारा फिट है, रेडी है और अपनी स्पॉट रिक्लेम करने के लिए हंग्री है। याद करो, पंत को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के 4 टेस्ट में टो फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज सीरीज मिस की और रणजी ट्रॉफी में भी दिल्ली के लिए ओपनिंग मैच नहीं खेले। लेकिन अब उन्होंने रिहैब कंप्लीट कर लिया है एट एनसीए बेंगलुरु और अब वो फाइनली कमबैक कर रहे हैं इंडिया ए के थ्रू, जो बेसिकली होता है एक टेस्टिंग ग्राउंड फॉर टीम इंडिया नेक्स्ट मैच। और अब बात करते हैं स्क्वाड की। सिलेक्शन कमेटी ने एक बैलेंस टीम बनाई है, यंग बैट्समैन, सम एक्सपीरियंस बॉलर और कुछ जाने माने चेहरे। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट है कि पंत एज अ कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं। उनके साथ कुछ प्रॉमिसिंग डोमेस्टिक प्लेयर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रही है उन 3 नामों पर जो इस स्क्वाड में नहीं है, जो है ईशान किशन, सरफराज खान और मोहम्मद शमी। और यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चलो एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शमी की। अब ये सबसे शॉकिंग नेम है जो मिसिंग है इस स्क्वाड में। एक बॉलर जो वर्ल्ड कप और टेस्ट क्रिकेट दोनों में मैच विनर साबित हुआ है, लेकिन लगता है कि सिलेक्शन कमेटी उन्हें लगातार इग्नोर कर रही है। जब अजीत आगरकर से पूछा गया कि शमी को स्क्वाड में क्यों नहीं लिया गया, तो उनका जवाब था, मुझे शमी ने अपनी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है। भाई ये तो हाफ स्टेटमेंट लगता है, क्योंकि अगर कोई सीनियर बॉलर अपनी फिटनेस अपडेट नहीं देता तो उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होता है बीसीसीआई में। तो क्वेश्चन ये है, क्या शमी और सिलेक्शन कमेटी के बीच कम्युनिकेशन गैप है या फिर उन्हें इंटेंशनली रेस्ट या साइडलाइन में रखा जा रहा है? एंड अब आते हैं ईशान किशन पर, एक ऐसा प्लेयर जिसे एक टाइम पर इंडिया का नेक्स्ट बिग विकेट कीपर बैट्समैन बोला जा रहा था, लेकिन अब लगता है बीसीसीआई ने उनके ऊपर से फोकस हटा दिया है। ना उन्हें इंडिया ए स्क्वाड में लिया गया और ना ही रिसेंट ओडीआई सीरीज में कंसीडर किया गया। और कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी इनकंसिस्टेंसी एंड ऑफ फील्ड बिहेवियर भी उनके सिलेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर्स उन प्लेयर को प्रेफर कर रहे हैं जो करंटली एनसीए में कंटिन्यूस ट्रेनिंग और फिटनेस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो ईशान किशन ने कुछ टाइम पहले मिस की थी। और अब बात करते हैं सरफराज खान की। ये नाम हर क्रिकेट फैन के लिए एक इमोशनल टॉपिक बन चुका है। डोमेस्टिक क्रिकेट में 1000 ऑफ रन, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बट फिर भी नेशनल कॉल अप नहीं। इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया, फिटनेस टेस्ट पास किया, लेकिन फिर भी इंडिया ए स्क्वाड में उनका नाम नहीं है। तो सवाल ये है, क्या उनका बैटिंग स्टाइल सिलेक्टर्स को फिट नहीं लगता या टीम मैनेजमेंट किसी और डायरेक्शन में सोच रही है? क्योंकि भाई इतने कंसिस्टेंट डोमेस्टिक प्लेयर को इग्नोर करना क्रिकेटिंग सेंस में जस्टिफाई करना मुश्किल है। देखो, अगर आप नोटिस करो तो एक पैटर्न साफ दिखता है। सिलेक्टर्स उन प्लेयर को प्रेफर कर रही हैं जो एनसी सिस्टम में रेगुलरली अवेलेबल है और जिनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट है सिलेक्शन पैनल के साथ। जो प्लेयर स्लाइटली आउट ऑफ दैट सिस्टम है उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। और शमी और ईशान दोनों एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी और एनसी से कनेक्ट मिसिंग था और यही रीजन हो सकता है उनके सिलेक्ट ना होने का। एंड इन सब पर फैंस का रिएक्शन क्लियर है। फैंस पंत के कमबैक पर खुश है और शमी, ईशान, सरफराज के इग्नोर होने पर डिसअपॉइंटेड। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ए स्क्वाड का एम होता है बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना, लेकिन अगर सीनियर परफॉर्मर या डिजर्विंग डोमेस्टिक प्लेयर को इग्नोर किया जाए तो सिस्टम पर क्वेश्चन उठाना नेचुरल है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इंडिया ए स्क्वाड की। एक तरफ ऋषभ पंत का पावरफुल कमबैक और दूसरी तरफ कुछ प्लेयर के लिए एक साइलेंट सेटबैक। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या शमी, ईशान और सरफराज को इंडिया ए के स्क्वाड में होना चाहिए था या सिलेक्टर्स ने सही डिसीजन लिया? कमेंट में बताओ अपने विचार और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।